भागलपुर के मायगंज अस्पताल के सामने स्मार्ट सिटी से बनाए गए नाइट सेक्टर में मरीज के परिजनों की जगह साइंस कंपाउंड के स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस कर रही एजेंसी के 100 से अधिक कर्मचारी कर रहे हैं। वहां एजेंसियों के कर्मचारियों का ऐसा कब्जा है कि मरीज एवं उनके परिजनों ने बाहरी लोगों को देख जाने से परहेज करने लगे हैं। इसका खुलासा पिछली रात शुक्रवार को भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने निरीक्षण के दौरान किया। भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, पार्षद प्रीति शेखर, नंदिकेश शांडिल्य और निकेश कुमार ने मायगंज अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान कई खामियां पाई गई। मुख्य रूप से नाइट शेल्टर में मरीज के परिजनों की जगह साइंस कंपाउंड में चल रही स्मार्ट सिटी के तहत कार्यों को एजेंसी के लोग वहां आराम करते दिखे और मरीज के परिजन इधर उधर भटकते नजर आए। इसको लेकर महापौर ने इस व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की बात कही। वही अस्पताल में मरीजों के आए परिजनों का कहना हुआ कि प्रचार प्रसार की कमी है, इसलिए लोगों को ये जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। जिनको मिली है उनका उत्तरदायित्व है कि वो इसका प्रचार प्रसार व्यापक रूप से करें, ताकि यहाँ पर जो ज़रूरतमंद है वो यहाँ पर आ सकें और इस सुविधा का लाभ ले सकें। मुझे लगता है सूबे का बहुत ही मुझे लगता है सुविधा के ख्याल से सबसे बेहतरीन होगा ये नाइट शेल्टर, लेकिन यहाँ पर ज़रूरतमंद नहीं है, जो गैर ज़रूरतमंद हैं उनकी यहाँ उपस्थिति हमने देखा, तो ये ठीक नहीं है। और इस व्यवस्था को हम लोगों ने सुधार के लिए अल्टीमेटम दिया है कि आप जल्द से जल्द व्यवस्था में सुधार करें, वरना उन पर कार्रवाई के लिए आगे लिखा जाएगा। ये तो नाइट शेल्टर है ना, तो निरीक्षण भी तो रात ही में होनी चाहिए। तभी हम लोगों ने डिसाइड किया, मैंने, डिप्टी मेयर ने और भी सशक्त स्थायी समिति की सदस्य हैं प्रीति शेखर जी और मेरे सम्मानित पार्षदगण हैं, सब लोगों ने डिसाइड किया कि नाइट में ही विजिट किया जाए। तो हम लोगों ने नाइट में आकर के यहाँ देखा, यहाँ तो बहुत अच्छा बना है नाइट शेल्टर। बहुत हमको तो लगता है इस क्षेत्र में ऐसा नाइट शेल्टर नहीं होगा और कहीं। और रूम सब भी बहुत अच्छा, एकदम नीट एंड क्लीन है। लेकिन यहाँ पर जो हमने देखा, कुछ प्रचार प्रसार की हमको कमी लगी। और जो यहाँ लोग रह रहे हैं, पेशेंट के अटेंडेंट नहीं बल्कि जो काम करते हैं यहाँ पे, वो उसका परिवार रहता है यहाँ पे और उसके लोग रहते हैं अभी यहाँ पे। तो हमें लगता है कि प्रचार प्रसार में कमी के कारण और जिसको कि दबाया जा रहा है इस नाइट शेल्टर को, कि ताकि कि पेशेंट का आदमी यहाँ पर कम पहुँचे और हमारा आदमी, हम चाहेंगे कि ये व्यवस्था खुद से करें वो अपना रहने के लिए और इसको पूरी तरह से पेशेंट के अटेंडेंट के लिए रखें। आपका जो स्मार्ट सिटी का डिस्प्ले बोर्ड है, उसमें मैं चाहूँगी कि इतना डिस्प्ले होना चाहिए कि आम जन तक ये पहुँचे कि यहाँ पर नाइट शेल्टर है, आप चादर बिछा के रोड पर ना रहें और आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा दी गई है, आप यहाँ आकर के रहें। और मैं चाहूँगी कि जो भी यहाँ अभी रह रहे हैं वो तत्काल यहाँ से छोड़ दें और अपना जगह ढूंढ लें। और ये जो यहाँ जो रहते हैं यहाँ पे नाइट शेल्टर के लिए जो हकदार है उसको ये जगह मिले। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के तहत सभी एफिलिएटेड कॉलेजों के शिक्षक एवं कर्मी शनिवार को लगातार अपनी मांगों को लेकर चौथे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब 3 महीना पहले अनुदान की राशि आ गई है तो किस आधार पर कुलपति इसे अपने पास रोके हुए हैं। अगर किसी भी तरह का फॉर्म भरना है तो उसे विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द भराकर राशि सबों को वितरित कर दी जाए। प्रदर्शनकारी शिक्षकों एवं कर्मियों ने कहा कि जब तक उन लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है, उन्हें अनुदान की राशि जल्द से जल्द नहीं मिल जाती है, तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सभी एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक एवं कर्मी मौजूद थे। अभी तक किसी को नहीं बुलाए हैं। अपने वो लोग कुल सचिव महोदय के प्रतिनिधि के साथ सीनियर सदस्य मृत्युंजय सिंह गंगा और हमारे जो है DSW डॉक्टर जोगेंद्र महतो जी और डीन हमारे जूलॉजी विभाग के PG ओल्ड PG के हेड साइंस डीन डॉक्टर अशोक ठाकुर जी आए और उन लोगों ने कहा कि आप लोग जो है 3 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, कुलपति महोदय से बात करिए। कुलपति महोदय से उन्होंने दूरभाष पर ही बात करवाया। कुलपति महोदय को मैंने स्पष्ट कहा कि 3 महीना हो चला है कुलपति महोदय, हम लोग आज 3रा दिन धरना पर बैठे हुए हैं इस गर्मी में। हम लोगों का जो सरकार का जो नियमानुसार निर्देश आया है उसके अनुसार उस चिट्ठी को लगा करके 15 दिन में जो भेजना था, अभी भी आप हम लोग यही
धरना के माध्यम से और आपके माध्यम से चाहता हूं कि उस चिट्ठी को लगा करके सारे 21 एफिलेटेड कॉलेज का जो अनुदान आया है 21,46,08,00,000 रुपये उसको भेज दिया जाए। इसमें कोई परफर्मा, कोई नियम, कहीं से भी बाहर से कोई नियम थोपने की जरूरत नहीं है। भागलपुर के नौगछिया में एक ऐसा गांव है जहां बेटी के जन्म पर पेड़ लगाया जाता है। नौगछिया के धरहरा गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 साल पहले बेटी के जन्म पर पेड़ लगाने की शुरुआत की थी। 2010 में मुख्यमंत्री पहली बार यहां पहुंचे थे। उस वक्त उन्होंने धरहरा के सौरभ सिंह की बेटी लवी कुमारी के नाम का पेड़ लगाया था। मुख्यमंत्री यहां लगातार 3 साल आए। उसके बाद से यहां के लोग बेटी के जन्म पर वृक्षारोपण करते हैं। यहाँ पहला वृक्ष लवी के नाम का लगा था। लवी तब 3 साल की थी, अब वह बड़ी हो गई है। साथ ही उसके नाम पर जिस आम के पौधे को मुख्यमंत्री ने लगाया था वह फलदार और बड़े हो चुके हैं। लवी ने कहा कि वृक्ष का लगभग 12 वर्ष हो गया है। अभी वह 16 साल की है और 11वीं कक्षा में पढ़ रही है। परंपरा ये थी कि किसी भी बेटी के जन्म पर 10 पेड़ लगाए जाते थे। ये माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ था। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी, जो कि उनके हाथों से ही मिलकर लगाया गया था। पहला पेड़ मेरे ही नाम पर लगा था। तो उस समय आप कितनी थी? छोटी थी? छोटी थी, बहुत ज़्यादा 4 साल की थी, 3 से 4 साल। अच्छा, 3 वर्ष की थी उस समय। हाँ। उसी समय आपके नाम से वृक्ष लगाए थे मुख्यमंत्री जी। तो क्या मुख्यमंत्री जी वृक्ष लगाए थे उस समय से लग रहा है या पहले से ही लगते आ रहा है वृक्ष? ये पहले भी लगता था, तब तो उनके पास ये न्यूज़ गया और वो खुश होकर यहाँ आए थे। अच्छा। अभी कितना वर्ष हो गया वृक्ष का? वृक्ष का कम से कम 14 वर्ष हो गया होगा। 14 क्या, 10 से 12 वर्ष। 14 वर्ष। तो अभी लवी कितने वर्ष की हो गई होगी? अभी 16। आप किस क्लास में पढ़ रही हैं? 11th में, फर्स्ट ईयर में। न्यू अभी एडमिशन हुआ है। तो मैट्रिक में कौन सा डिवीज़न की थी आप? फर्स्ट डिवीज़न 81%। तो क्या लगता है आपको वृक्ष लगाना चाहिए? कैसी परंपरा है? लगानी चाहिए, बहुत अच्छी है, यूनिक है कि हर गांव से थोड़ा डिफरेंट बनाती है धरहरा को। और बाय द वे जिस तरीके से आजकल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है उस हिसाब से तो और भी ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि हर टाइप से देखा जा रहा है जो वायरस फैल रहे हैं, वायरस में तो क्या ऑक्सीजन की कमी हुई थी कोरोना काल में? तो क्या लगा? बहुत ज़्यादा। अगर यही पेड़ अगर हर गांव में लगता, हर जगह पे लगता, हर सोसाइटी, हर शहर में लगता, तो हो सकता है ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। भागलपुर के पिरपैती प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बाखरपुर पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 10 के रहने वाले संजीव कुमार गुप्ता की गाय ने एक अद्भुत बाछी को जन्म दिया है, जो मात्र 16 महीनों के बाद ही दूध देने लगी। जबकि बाछी ने ना तो गर्भधारण किया था और ना ही किसी बछड़े को जन्म दिया था। बाछी के मालिक ने बताया कि 16 महीनों के होने पर बाछी ने अचानक थन छोड़ना शुरू कर दिया, जो बच्चा देने के पहले अक्सर गायों द्वारा किया जाता है। गाय मालिक हैरत में हुए जब एक दिन अचानक गाय के थन से दूध निकलने लगा। दूहने से गाय ने लगभग 2 किलो दूध दिया। इसके बाद से लगातार करीब 6 महीने से बाछी दूध दे रही है। इस तरह की विलक्षण गाय की चर्चा सुनकर गांव एवं आसपास के गांव के लोग गाय को देखने आ रहे हैं। लोगों के द्वारा गाय को कामधेनु की संज्ञा देकर पूजा अर्चना भी की जा रही है। क्या कह रहे हैं? ये गाय का कई लोग आए 5 लाख 6 लाख रुपया दे रहे हैं, लेकिन किसी को दे नहीं रहे हैं। शौक से पोस रहे हैं इसको दरवाजे पर। क्या सोच के पोस रहे हैं? यही सोच के पोस रहे हैं ना कि ढेर लोग बोलता है ना कि ये सब लक्ष्मी बहुत भाग्य से दरवाजे पर आती है, इसको बेचना नहीं, अपने दरवाजे पर रखो, इसका दूध का पूजा करो और लोग आएंगे देखेंगे पूजा पाठ करेंगे। इसी वजह से भागलपुर जिला के गोपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत 208 गर्भवती महिला का चेकअप किया गया। वही स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद आशा का कहना था कि वह लोग बड़ी मशक्कत से मरीजों को लाते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए ही बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं रहती है।
उन लोगों को इस तपती गर्मी और धूल में बैठना पड़ता है। यहाँ तक कि जो कुर्सी है वह भी हॉस्पिटल का गंदा ही रहता है। साथ ही यहाँ शुद्ध पीने का पानी तक नहीं मिलता है। जब इन सारी बात की जानकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधक आशीष कुमार राय से ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि 208 गर्भवती महिलाओं का जांच किया गया है, जिसमें 150 गर्भवती महिलाओं को ड्राई फ्रूट्स एवं अन्य महिलाओं को स्थानीय उपलब्ध सामग्री नाश्ते के रूप में दिया गया है। जहां तक शुद्ध पानी की बात है, उसके लिए बगल में ही हाल के दिनों में चापाकल लगाया गया है। फूल उड़ता है, हम लोग बैठ के फाँक रहे हैं, चुपचाप ही हवा में बैठे हुए हैं सुखा सकते। कब से आप लोग आए हुए हैं? 9 बजे आ गए हैं। क्या दिक्कत हुआ आप लोगों को? दिक्कत है, हम लोग के बैठने का व्यवस्था नहीं है, हम लोग के लिए अच्छा पक्की नहीं है, कुर्सी नहीं है, ये यही धूल है, बैठल रहेंगे, यही ताकते रहेंगे भूखे प्यासे। पानी उनी का व्यवस्था है? कुछ नहीं है, पानी उनी यहाँ नहीं है, सीधा चापाकल पर जाके पीना है। नाश्ता वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं। कब से आप लोग आए हुए हैं? 9 बजे। बिहार राज्य किसान सलाहकार संघ जिला इकाई का भागलपुर में चरणबद्ध आंदोलन निरंतर जारी है। भागलपुर के नौगछा में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे बिहार राज्य किसान सलाहकार संघ के कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें त्रिस्तरीय समिति की अनुशंसा लागू कर BLW VEW समायोजन पर नियुक्ति किया जाए, जिससे उन लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और वे लोग आज के आर्थिक युग में सरवाइव कर पाएं। वही एक प्रदर्शनकारी किसान सलाहकार ने कहा कि उन लोगों ने 13 वर्षों से इसमें अपना जीवन दिया है। हम लोगों को मात्र 13,000 रुपए ही मिल रहे हैं, जिससे घर चलाना मुश्किल हो गया है। भागलपुर के सर्किट हाउस में शनिवार को बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के तहत कई योजनाओं के बारे में वार्ता की गई। बैठक में बताया गया कि सरकार की योजना जन्म से लेकर मृत्यु तक की है, लेकिन लाभार्थी इससे वंचित रह जाते हैं। साफ तौर पर श्रमिकों को इस योजना की जानकारी होनी चाहिए। बैठक में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावे शहर के कई गणमान्य शिक्षाविद स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद थे। वही बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा ने कहा कि सरकार जन्म से मृत्यु तक की योजनाएं बनाई है, लेकिन इस योजनाओं की जानकारी के अभाव में श्रमिक अपनी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं। इन योजनाओं को श्रमिक तक पहुंचाया कैसे जाए, इस पर कई बिंदुओं पर वार्ता हुई है। जल्द ही इस पर कार्य किया जाए। अरे गिरिराज जी जो है वो तो कुछ भी बोलते हैं। पूरा देश की जनता जानती है गॉडसे जो था वह गांधी जी का हत्यारा है। वो अंग्रेजों से माफ़ी मांगे थे। वो क्या भारतवर्ष को आज़ाद करा उनकी कोई भूमिका रही है क्या? हमारे लोग, कांग्रेस के लोग जेल रहे हैं, भारतवर्ष को आज़ाद करवाने में कुर्बानियाँ दी हैं। गॉडसे की बात करते हैं, वो देश का सपूत है। वह तो बिल्कुल देश के हित में नहीं है। देश वो तो अंग्रेजों के दलाल रहे, गांधी जी के हत्यारे हैं। और गिरिराज जी इस तरह बोलते हैं, उनको लगता है इतिहास पता नहीं है। कम से कम इतिहास तो जान लें। 23 तारीख को सभी दलों की बैठक बिहार में होने वाली है। कौन कौन बड़े नेता इसमें आने वाले हैं? राहुल जी का भी चर्चा, कांग्रेस बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि राहुल जी भी बैठक में आएंगे। क्या लगता है कि कौन कौन लोग आएंगे? देखिए, ये रीजनल पार्टियों की बैठक है पूरे देश में। जो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान खतरे में पड़ गया है, महंगाई आकाश छू रहा है, युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जाति संप्रदाय के लोगों के बीच तनाव पैदा करके देश को बांटने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर क्षेत्रीय रीजनल पार्टियां सब लोग एकजुट हो रही हैं ताकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उखाड़ फेंका जाए।